हर हर महादेव दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के घने सन्नाटे में ठीक ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के 3 बजे आपकी आंखें अचानक खुल गई हो, या फिर अचानक आपके आंगन की हरी भरी तुलसी बिना किसी कारण के सूखने लगी हो, या रसोई में आपके हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया हो। हमारे सनातन शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमसे सीधे बात नहीं करती, वो हमें संकेत देती हैं। जब आपके जीवन के कष्ट मिटने वाले होते हैं और साक्षात ईश्वर आपके घर में कदम रखते हैं, तो प्रकृति आपको 11 ऐसे गुप्त संकेत देते हैं जिन्हें आम इंसान मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता है। ब्रह्म संकेत चैनल पर आप सभी आस्तिक और खोजी आत्माओं का आदर पूर्वक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि परम सत्य का विज्ञान है। श्रीमद् भगवत पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि जब किसी भी भक्त की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर उसके घर में वास करने आते हैं, तो उस स्थान की ऊर्जा बदलने लगती है। चाहे वो रसोई में आपके हाथ से दूध का अचानक गिरना हो, या भोर की बेला में नींद का खुलना हो, या फिर तुलसी के पौधे में अचानक बदलाव हो, ये घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं है। आज की इस विशेष अध्याय में हम शास्त्रों के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि उन 11 अचूक और रहस्यमयी संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि स्वयं विधाता ने आपके घर में कदम रख दिया। इस परम ज्ञान की यात्रा में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आपकी कई अनउलझी पहेलियां के उत्तर मिलने वाले हैं। कभी ठहर कर ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि जिस परमात्मा ने इस अनंत ब्रह्मांड को बनाया, क्या वो इतनी आसानी से किसी साधारण मनुष्य के घर में आ जाएंगे? नहीं। जब महादेव या नारायण आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा और उस ईश्वर की तेज के बीच एक टकराव होता है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर के आने से ठीक पहले घर में कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती है, जैसे अचानक बिना किसी कारण के हाथ से दूध का पात्र गिर जाना। विज्ञान इसे आपकी लापरवाही कहेगा है, लेकिन आध्यात्म कहता है कि चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर जा रही है। सुबह के 3 बजे अचानक नींद का टूटना, ये वो समय है जब प्रकृति की दिव्य तरंग सबसे तीव्र होती है और ईश्वर स्वयं आपकी आत्मा को जगाकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। ये संकेत कोई साधारण घटना नहीं है, ये विधाता के हस्ताक्षर है जो आपके भाग्य के पन्ने पर छप रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हो चुका है और आपके दुखों का अंत अब बहुत निकट है। ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख का खुलना साक्षात ईश्वर का आपकी आत्मा को जगाना है। घर में बिना वजह सूखी तुलसी का अचानक हरा हो जाना माता लक्ष्मी का आगमन का प्रतीक है। काम करते समय अचानक हाथ से दूध गिरना घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने का संकेत है। बिना कोई अगरबत्ती या परफ्यूम जलाए अचानक हवा में चंदन या गुलाब जैसी खुशबू महसूस होना। सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पर गाय का आना और रंभाना साक्षात दिव्य आशीर्वाद है। जब आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हो और अचानक कहीं से मदद या अटका हुआ धन मिल जाए। आंगन या बालकोनी में गोरैया या कबूतर का घोंसला बनाना सुख समृद्धि का संकेत है। बिना किसी बाहरी कारण के भीतर से शांति और एक अजीब सी खुशी महसूस होना। स्वप्न में बार बार मंदिर, शिवलिंग, शंख या साक्षात देवी देवताओं के दर्शन होना। घर में किसी साधु, संत या सकारात्मक विचार वाले मेहमान का अचानक आगमन होना। पूजा करते समय दिए की लौ अचानक से तेज हो जाना या उनमें फूल जैसी आकृति बनना। अब आंखें बंद करिए और जरा शांत मन से महसूस कीजिए, क्या ऐसा कभी हुआ है कि रात के घने सन्नाटे में ठीक सुबह के 3 बजे अचानक आपकी नींद खुल जाती है? चारों तरफ खामोशी होता है, लेकिन आपकी आत्मा को लगता है कि कोई आसपास है। शास्त्रों में कहते हैं कि वो स्वयं विधाता है, जो उस ब्रह्म मुहूर्त में आपके पास आकर आपकी आत्मा को झकझोर रहे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब ये अदृश्य शक्ति आपके घर की चौखट लांघती है,
तो सबसे पहले आपके आंगन की वो तुलसी जो महीनों से सूखी पड़ी थी, अचानक बिना किसी दवा के हरी भरी होने लगती है। रसोई में काम करते करते अचानक आपके हाथ से दूध का पात्र छूट जाता है। दुनिया इसे आपकी लापरवाही कहेगी, लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर के तेज से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कांप उठती है और वो दोष दूध के रूप में जमीन के ऊपर गिरकर भस्म हो जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर की खिड़कियां बंद हो, कोई अगरबत्ती ना जल रही हो, फिर भी अचानक हवा में चंदन, कपूर या गुलाब की एक ऐसी दिव्य सुगंध तैरने लगती है जो आपके मन को मोह लेती है। ये महक किसी इत्र की नहीं, बल्कि उस परम शक्ति के वस्त्रों की खुशबू है जो आपके सोफे पर, आपके मंदिर के पास आकर बैठ गई हैं। तभी अचानक सुबह सुबह आपके दरवाजे पर एक गौ माता आकर रंभाने लगती है। गोरैया या कबूतर आपके आंगन में आकर अब घोंसला बनाने लगते हैं। ये अबोध जीव उस ईश्वर को देख लेते हैं जिसे हमारी इंसानी आंखें नहीं देख पाती। और तब आपका वो मन जो कल तक चिंताओं से, आंसुओं से घिरा हुआ था, बिना किसी कारण के भीतर से शांत होने लगता है। एक अकारण सी प्रसन्नता आपके भीतर दौड़ने लगती है। जब आप हार मानने वाले होते हैं, तब अचानक कोई अनजानी फरिश्ता बनकर आता है और आपकी डूबी हुई कश्ती को पार लगा देता है। बंद रास्ते अचानक खुल जाते हैं। रात को जब आप सोते हैं तो बंद आंखों में आपको भव्य मंदिर, चमकते हुए शिवलिंग या साक्षात देवी देवताओं के दिव्य दर्शन होने लगते हैं। सुबह उठकर जब आप मंदिर में दिया जलाते हैं तो उस दीपक की लो सामान्य से बहुत ऊंची उठने लगती है। इसमें से एक सुंदर फूल की आकृति बनने लगती है और अचानक आपके घर में किसी ऐसे साधु या सकारात्मक मेहमानों के कदम पड़ते हैं जिसके आते ही घर का माहौल बदल जाता है। ये 11 संकेत कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। ये साक्षात ईश्वर के हस्ताक्षर हैं जो आपके टूटे हुए भाग्य पर लिखा जा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके आंसुओं के दिन अब खत्म हुए। स्वयं नारायण और महादेव ने आपकी झोली भरने के लिए आपके घर में कदम रख दिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे वो 11 संकेत। अगर इनमें से 2 या 3 संकेत भी आपके जीवन में दिख रहा है तो खुद को भाग्यशाली मानिए। घमंड मत कीजिएगा, बल्कि उस परमात्मा परमेश्वर के चरणों में सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करिएगा, क्योंकि उन्होंने आपके घर को अपना वास के लिए चुना है। याद रखिए, ईश्वर देर से आ सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। आपके सब्र का बांध टूटने से पहले वो अपनी कृपा बरसाने जरूर आते हैं। अगर आज की इस आध्यात्मिक चर्चा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। अपने इस परिवार ब्रह्म संकेत से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक अध्याय में। तब तक के लिए ईश्वर की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद ब्रह्मांड।